हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज का मामला गर्माता जा रहा है। एक तरफ जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा लाठीचार्ज की बात से इनकार कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने की साजिश करार दे रहे हैं। बड़ौदा विधानसभा के नूरन खेड़ा गांव का दौरा करने पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने इशारों में जेजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। वहीं पीपली रैली से पहले किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए अजय चौटाला ने कहा कि सरकार का काम किसानों की बात सुनकर उनका समाधान करना है। उन्होंने किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी किसानों के साथ है और सदा किसानों के साथ रहेगी। इस दौरान अजय चौटाला ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस के नेता किसानों की आड़ में घिनौना खेल खेल रहे हैं। उन्होंने किसानों को ऐसे लोगों से बचने की सलाह भी दी। किसान अपनी बात को किसी प्लेटफार्म पर रख रहे हैं, सरकार का काम है उसे सुनाई कर, उसका समाधान कर। पर किसान की आड़ लेकर के आज जिस तरीके से कांग्रेस घिनौना खेल खेल रही है, आज उससे भी किसानों को बचने की जरूरत है। हम तो सदैव किसानों के साथ हैं, आज भी हैं, कल भी और सदा रहेंगे। जिस तरह से लाठीचार्ज कितना जायज मानते हैं हुआ? जो लाठीचार्ज गलत निंदनीय है, मैं उसकी कोई पक्षधर नहीं हूँ। एक तरफ जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा किसानों पर लाठीचार्ज को षड्यंत्र करार दे रहे हैं। रामचंद्र जांगड़ा का कहना है कि पीपली में किसानों पर लाठियां बरसाने में शरारती तत्वों का हाथ है। जांगड़ा का कहना है कि षड्यंत्रकारों ने सरकार को बदनाम करने के लिए लाठीचार्ज के नाम पर किसानों पर लाठियां बरसाई। जांगड़ा ने दिल्ली दंगों का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह से दिल्ली में हुए दंगों में शरारती तत्व शामिल थे, उसी तरह से हरियाणा के पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज में भी शरारती तत्व शामिल हैं। वैसे तो जो हमने वीडियो क्लिप वहाँ पर देखी है, मैंने भी देखी है वीडियो क्लिप लाठीचार्ज की, उसमें कुछ ऐसे शरारती तत्व घुसे हुए हैं जो कि सादी वर्दी के अंदर और मुंह के ऊपर कपड़ा लगा के, सिर पर हेलमेट डाल के और किसानों के ऊपर लाठियाँ कर रहे हैं, बौछार कर रहे हैं। लेकिन वो भी मैं मानता हूँ कि प्रशासन की जिम्मेवारी है। अगर इस किस्म के लोग वहाँ घुस गए तो भी उनको बहुत पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए था और ऐसी बातों से चौकन्ना रहना चाहिए था, क्योंकि ऐसे लोग सरकार को बदनाम करने के लिए पहले से षड्यंत्रकारी लोग तैयार होते हैं। जैसे दिल्ली में दंगे करवाए गए, उनके पीछे किन लोगों का हाथ मिला, ये सबके सामने है। ये जहाँ कहीं भी दंगे लोग भड़काते हैं तो भीड़ के अंदर इस किस्म का वो फ़ायदा उठाते हैं सत्ताधारी पार्टी को बदनाम करने के लिए। लेकिन फिर भी चूक हुई है, तो इसके लिए हम यही कहते हैं कि भाई वो चूक नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि 3 कृषि अध्यादेशों पर बोलते हुए जांगड़ा ने कहा कि ये तीनों अध्यादेश किसानों के हक में हैं। उन्होंने कहा कि देश भर के किसानों के सुझाव लेने के बाद ही इसे कानूनी रूप दिया जाएगा। उन्होंने किसानों के विरोध को नाजायज ठहराते हुए कहा कि मामला विरोध से नहीं बल्कि संवाद से खत्म होगा। हरियाणा न्यूज के लिए गोहाना से सुनील जिंदल के साथ प्रवीण कुमार धनखड़ की रिपोर्ट।